अस्सलाम वालेकुम। दविया कुक में आज मैं समर और रमज़ान की मुनासबत से आपको रिफ़्रेशिंग लाल शरबत या गुलाब का शरबत बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग है जो अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त और गर्मियों में आपके बहुत काम आएगा। आप इसको बनाकर रख लीजिए और इन्जॉय कीजिए। बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और इसी मुनासबत से 1 कप पानी लिया है। रेड फूड कलर लिक्विड में है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और अगर चाहें तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर या गुलाब का क्वार्टर कप चाहिए और सिट्रिक एसिड जिसको हम टाटरी भी कहते हैं, ये मैंने 2 चुटकी के बराबर लिया है। सबसे पहले हैवी बॉटम पैन लेना है ताकि ये नीचे ना लगे और इसमें मैंने अब चीनी शामिल कर दी है। चूल्हा जला दिया था। चीनी के साथ अब मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी डालने के बाद इसको मैंने हल्की आंच पर पकाना है। हल्की आंच पर मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसकी चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाती है। अगर मैं यहाँ पे आंच तेज़ करती हूँ तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे जो कि सिरप को ख़राब कर देंगे। इसलिए उस वक्त तक मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी जब तक चीनी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। आप रमज़ान और समर के मुनासबत से अगर कोई रेसिपी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार भी कीजिए। चीनी और पानी को मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ। जब मैंने देखा कि ये दोनों चीज़ें घुल चुकी हैं, चीनी अच्छी तरह से घुल गई है, तो मैंने आंच मीडियम कर दी है। अभी भी मैंने चूल्हा बहुत तेज़ नहीं रखा है, सिर्फ मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसको पका रही हूँ। ना ही 1 तार की चाशनी बनानी है और ना ही 2 तार की, सिर्फ इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। और साथ साथ मैं पकाते हुए चेक भी करती जा रही हूँ। जब मुनासिब थिकनेस होगी तो मैं चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी। देखिए मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ, अभी ये थिक नहीं हुआ है। देखिए अभी भी मुझे कुछ पतला लग रहा है। जैसे ही ये थिक होगा तो इसमें हम रोज़ वाटर ऐड कर देंगे और चूल्हा आहिस्ता कर देंगे। इसको मुनासिब थिकनेस देनी है क्योंकि ठंडा होने पर इसने मज़ीद थिक हो जाना है। अब मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। गुलाब का कोशिश करें कि बहुत खालिस होना चाहिए ताकि आपका सिरप बहुत रिफ़्रेशिंग बने। चूल्हा अभी भी आहिस्ता है, फ्लेम मैंने स्लो कर दिया था। रोज़ वाटर डालने के बाद अब मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड करूँगी। ये फूड कलर बहुत तेज़ है इसलिए एहतियात से डालना है। आप चाहते हैं कि ड्राई फूड कलर डालें तो उसको पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। देखिए अभी मुझे थोड़ा सा और कलर चाहिए, मैं थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ। आप कलर अपनी चॉइस के मुताबिक डालें। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो ज़्यादा कलर ले लें। मुझे थोड़ा कम डार्क चाहिए तो मैंने कम कलर लिया है। रोज़ सिरप बनकर तैयार है। इस गुलाब के शरबत को आप कंटेनर्स में डालकर रख लें और इन्जॉय कीजिए। अब मैंने इसमें सिट्रिक एसिड शामिल किया है, इससे इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और ये आपका बहुत दिन तक चल जाएगा। कोशिश करें कि जिन बॉटल्स में आप डालें वो स्टेरिलाइज्ड हों। अब इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ठंडा होने के बाद आपको मैं इसके डिफरेंट फ्लेवर्स बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं लाल शरबत बनाना सिखाऊंगी जो हम आमतौर पर हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने ये रोज़ वाटर सिरप लिया है जो कि ठंडा हो चुका है। 7 आइस क्यूब्स लेंगे और ठंडा पानी तो जाएगा ही। सबसे पहले आप मुनासिब मिक़दार ले लें रोज़ सिरप या गुलाब के शरबत की। इसमें चीनी शामिल नहीं करनी है क्योंकि चीनी हम पहले से डाल चुके हैं। बस इसको डायरेक्ट डालें, ठंडा पानी डालें। फ्रिज का मैंने ठंडा पानी शामिल किया है और साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आइस क्यूब्स डाल देंगे। देखिए रिफ़्रेशिंग और क्विक रोज़ सिरप तैयार है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है और उनको तो दिल करता है कि हर वक्त तैयार होना चाहिए, इसलिए ये कितना जल्दी बन गया है। इस तरह से आप जब दिल चाहे बच्चे खुद भी इसको बना सकते हैं। बस आप कंटेनर्स में या बॉटल्स में भर के रख दें और बच्चे खुद ही इंजॉय करते रहेंगे। अफ्तारी के लिए तो ये बहुत ही मुनासिब है और गर्मियों में जब आप कहीं बाहर से आते हैं
तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसमें चिया सीड्स या तुखम मलंगा भी डालकर दिखाती हूँ। ये भी बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और अफ्तारी में तो ये बहुत यूज़फुल है कि उसी ग्लास में जो मैंने बनाया है उस तरह का एक और ग्लास बना लिया था और इसमें मैंने ये चिया सीड्स डाल दिए हैं। इनको मैंने कुछ देर पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। एक और रिफ़्रेशिंग ग्लास तैयार है। चिया सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं। अब मैं आपको बच्चों के लिए सहरी के लिए दूध में डाल के दिखाती हूँ। देखिए, एक गिलास दूध मैंने लिया है, इसमें मैंने गुलाब का शरबत डाल दिया है। इसको मिक्स कर लें और बच्चों की सहरी तैयार है। जब दिल चाहे बच्चों का उनको इस तरह से दूध में डाल के दें। इस तरह से आज मैंने आपको डिफरेंट फ्लेवर्स से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि समर में और रमज़ान और मुबारक में आपको किन रेसिपीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम आपके लिए वो रेसिपीज़ तैयार कर सकें। और अगर आप अपनी कुछ रेसिपीज़ शेयर करना चाहते हैं तो हमसे वो ज़रूर शेयर कीजिए, हम उनको भी ज़रूर ट्राई करेंगे। लेकिन चाहते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।